नमस्कार साथियों, आज की जो प्रमुख खबरें हैं, डिजिटल अरेस्ट ठगी के 12 लाख वापस मिले। 8वां वेतन आयोग का क्या है हालचाल। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार, लेकिन कहाँ की। हेडमास्टर ने की 5वीं की छात्रा के संग छेड़खानी, क्या है असली कहानी। और महंगी शिक्षा से नहीं बन सकते विश्व गुरु। और 6000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती अटकी है। और भी जानेंगे क्या क्या खबरें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है विद्यालय लेट पहुंच रहे हैं या फिर आपका जो है अटेंडेंस डिजिटल वाला नहीं हो पा रहा है, तो स्पष्टीकरण मांगा जाना चालू है। यह जो है 3 तारीख को जो स्पष्टीकरण मांगा गया था, उसमें एक शिक्षक ने अपना जो है स्पष्टीकरण दिया है। दिलीप कुमार मिश्र उन्होंने कह रखा है कि मोबाइल जो है आउटडेटेड होने के कारण भी बफरिंग करता है, तो इस समस्या का एकमात्र समाधान है मोबाइल को अप टू डेट करना। समिति वेतन में पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में अनेकों बार कर्ज का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपडेटेड मोबाइल खरीद पाना फिलहाल शिक्षक की क्षमता के बाहर है। इस कारण भी उन्होंने लिख रखा है कि मेरा अटेंडेंस नहीं पहुंच पाया। ऑफलाइन वाला रजिस्टर की जो है कॉपी मैं नथी कर रहा हूं, जिसमें मैं समय पर आया था, और ऑनलाइन वाली अटेंडेंस में मेरा कोई बस नहीं चलता, जिस कारण से कैसे भी अटेंडेंस लग जाता है। उन्होंने कह रखा है कि 7/4/2025 को संध्या लगभग 5 बजे उनको नोटिफिकेशन मिला कि जो है आपको व्हाट्सएप तथा सोशल मीडिया में अनेक पत्र दिखते रहते हैं, जिनमें बहुत सारे फर्जी साबित हुए हैं। नियमतः स्पष्टीकरण की प्रति मुझे ट्रांसफ़र की जानी चाहिए था। इसकी वैधता संदेह से परे होती, चूँकि मैं विभाग का एक निष्ठावान कर्मचारी हूँ, इसलिए अपडेटेड मोबाइल के लिए मुझे दोषी नहीं करार दिया जा सकता। भविष्य में मैं तकनीकी समस्याओं से विद्यालय के अपडेट में अगर कोई जो है दिक्कत आती है, तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि ना हो। आप भी प्रयास करने की कृपा की जाए। शिक्षा की परिस्थिति पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न की है। अब बात करते हैं विद्यालय में जो है सोती मिली शिक्षिका। ये टिकारी प्रखंड के इगुना गांव स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षिका के कक्षा में सोने की तस्वीर वायरल हुई। शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई थी, वहां से यह आम लोगों तक पहुंच गई। प्रधानाध्यापक शिवदयाल राम ने बताया कि यह तस्वीर एक बीपीएससी शिक्षिका की है। इन्होंने कहा कि इस सुबह स्कूल 5 शिक्षिकाएँ रोज़ कक्षा में नींद पूरी करती हैं। मना करने पर वे सभी नहीं मानती, उल्टा झगड़ा करने लगती हैं। एक शिक्षिका तो लाठी लेकर मारने तक उतारू हो गई थी। प्रधानाध्यापक ने कहा कि सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की दिनचर्या से शिक्षक परेशान है, इसी कारण कक्षा में सो जाते हैं। आपको दिखा दें कि बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है, जिसमें एक पेंटिंग के अंदर जो है पेड़ों का इस तरह से चित्रण किया गया है। पहले और बाद दोनों की तस्वीर है। पहले वो पेड़ मात्र दिखाई देता था, अब पेंटिंग के बाद हिरण के सींग की तरह दिखाई देता है। अब चलते हैं खबर की तरफ। कंकाल से बनाया इंसान के पूर्वज लूसी का चेहरा। वैज्ञानिकों ने पहली बार 30 लाख साल पहले धरती पर रहती थी, जो ऑस्ट्रेलियाफिकस अफ्रेंसिस प्रजाति की महिला थी। 1975 में इथियोपिया में मिले इसके कंकाल ने यह साबित किया कि पूर्वजों की लंबाई 3.5 फुट होगी, और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इसकी खोपड़ी के 3D स्कैन और चिंपांजी के सॉफ्ट टिश्यू डाटा की मदद से उसका चेहरा फिर से बनाने का कार्य किया है। बीईओ का नियम विरुद्ध कोटा बढ़ाने के खिलाफ दिया ज्ञापन। खंड शिक्षा अधिकारियों का समूह ख में नियम विरुद्ध कोटा बढ़ाने को लेकर शिक्षकों की नाराजगी बढ़ रही है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष
रामेश्वर प्रसाद ने इसके खिलाफ जो है ज्ञापन दिया है। उनको मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देते हुए बीओ का कोटा निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले में सत्यशंकर मिश्रा, महामंत्री छाया शुक्ला, रामकेश कुशवाहा, डॉक्टर प्रदीप कुमार नारायण शुक्ल, पुरुषोत्तम प्रजापति व नरेंद्र कुमार मिश्र आदि उपस्थित रहे। वहीं पे यूपी बोर्ड को रिजल्ट को लेकर भ्रामक सूचना हुई वायरल। अभी जो है इस अप्रैल महीने के लास्ट तक आ सकता है रिजल्ट, क्योंकि अभी संशोधन और बचे हुए छात्रों के प्रैक्टिकल के नंबर्स जो है 9 से 10 तारीख तक चढ़ाए गए हैं। इस कारण हो रही है देरी। 6 माह से अधिक पद खाली होने पर पाठ्यक्रम तय न होने से अटकी भर्ती। 6000 से ज़्यादा पद जो है खाली है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की नई भर्ती के लिए 7 साल से इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड की जो है सहायक अध्यापक की भर्ती होनी है। वही हाई कोर्ट के मुकदमे की लिस्टिंग में गड़बड़ी फिर से उजागर हुई है। जांच के आदेश। पास ओवर श्रेणी का मुकदमा लेफ्ट ओवर में तब्दील, क्रम संख्या 2 पर हुआ सूचीबद्ध। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मनमाफिक मुकदमा लगवाने में हेराफेरी का खेल जारी है। अदालतों के कड़े रुख के बावजूद शुक्रवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में पेश रजिस्ट्रार लिस्टिंग की रिपोर्ट में बताया गया कि अनाधिकृत रूप से मुकदमे की श्रेणी में बदलाव किया गया है। इसके कारण पास ओवर मामला लेफ्ट ओवर की श्रेणी में सूचीबद्ध हुआ है। कोर्ट ने मामले की जांच 21 अप्रैल से पहले जो है रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामला आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र का है, जहां हत्या आरोपी कृष्णानंद चौहान की ओर से दाखिल जमानत की अर्जी 10 अप्रैल को फ्रेश मुकदमे की सूची में क्रम संख्या 2 पर सूचीबद्ध हुई। विपक्षी अधिवक्ता विपुल कुमार सिंह ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि अदालत को यह मामला लगातार पास ओवर मामले की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा रहा था, पर आश्चर्यजनक रूप से आज इसे बचे हुए मामले की श्रेणी में 2 नंबर सूची पर रखा गया। वही समग्र शिक्षा योजना की ज़मीनी हकीकत देखेगी अधिकारियों की टीम। स्कूल चलो अभियान डीबीटी मूलभूत व्यवस्थाओं को देखेंगे। शिक्षा विभाग के 18 अधिकारी 15 और 16 को करेंगे निरीक्षण। महंगी शिक्षा विश्व गुरु नहीं बनने देगी। यह जो है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 62वें महाप्रांतीय अधिवेशन में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं सरकारें। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता है तो राज्य सरकारें सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल अपने विवेक से राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखते हैं और राज्य महामंत्री परिषद द्वारा उसे दी गई सहायता और सलाह के विपरीत तो राज्य सरकार को उचित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। जस्टिस पारदीवाला ने इस बात को जोर देते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल तथा 201 के तहत राष्ट्रपति को प्रदत्त संवैधानिक शक्तियों को मनमाने ढंग से अथवा जवाबदेही के बिना प्रयोग नहीं किए जा सकते। एम.के. स्टैलिन बोले, सभी राज्य सरकार की जीत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला सिर्फ तमिलनाडु की ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सभी राज्य सरकारों की जीत है। चुनी हुई सरकार के लिए अवरोध पैदा न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों को लोकतंत्र और जनता द्वारा चुनी गई टीम जो है सरकारों के अवरोध पैदा न करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए अवरोध पैदा करने के बजाय राज्यपालों के द्वारा लोगों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने राज्यपालों के संवैधानिक भूमिका को रेखांकित करते हुए यह टिप्पणी की।
8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की तत्कालीन नियुक्ति की मांग जो है इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर मांग की कि 8वें वेतन के अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल रूप से की जाए ताकि वेतन सन 2025 के अंत तक अपनी जो है सही स्थिति तक पहुँचे, जिससे 1 जनवरी सन 2026 से इसे लागू किया जा सके। वहीं पे योग शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट करके 8 लाख रुपए ठगे। डॉक्टर से ठगे गए 95 लाख में से 12 लाख रुपए खाता फ्रीज कराकर वापस करा दिए गए। डॉक्टर के अकाउंट में जो अभी जल्द ही आ जाएंगे, बाकी के रुपयों के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठगों ने 3 एफडी तुड़वाकर ट्रांसफ़र कराए थे 8 लाख रुपए। तो जब भी आपको जो है कभी भी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आप विश्वास करें कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपके बच्चों ने गलत नहीं किया, आपके पति ने गलत नहीं किया। कभी भी आप जो है फ़ोन कॉल पे पुलिस के जो है सवालों के जवाब न करें। अगर पुलिस को ज़रूरत होगी तो आपके घर आके जो है आपसे मिलेगी। ऑनलाइन जब भी आप जो है ऐसे चक्करों में पड़ेंगे तो आपके जो है संग ठगी हो सकती है। वहीं अब बात करेंगे हेडमास्टर साहब की। हेडमास्टर साहब ने की 5वीं की जो है छात्रा के संग छेड़खानी। रायबरेली का मामला। मास्टर साहब पे आरोप है कि वह जो है स्कूल से लौट रही छात्रा को जो है उन्होंने रोका। उसकी सहेली को कुछ पैसे दे के कहे कि जाओ दुकान से बिस्कुट लेके आओ, और उनके द्वारा जो है दूसरी लड़की को बहकाने और फुसलाने की बात जो है कही गई। लेकिन जो है इसके जवाब में हेडमास्टर साहब ने कहा है कि जो है स्कूल की बाउंड्री वाल बनाई जा रही है, जिसको लेकर गांव वालों में जो है कुछ विवाद है, इसी वजह से उनको फंसाया जा रहा है। फ़िलहाल मामला जो है पुलिस के पास है। पुलिस ने जो है शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए हेडमास्टर साहब को उठा के जेल में डाल दिया है। बाकी अभी इस मामले की जांच जो है चल रही है। जैसा होगा आपको बताया जाएगा। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपका साथी सत्य प्रकाश। धन्यवाद।